डीसीपी साहब, माय गॉड, मर गए क्या? पता नहीं सर। गन दे, गन दे। देख, एक तो मारा है, तुझे भी मार दूंगी मैं। हट, हट। प्रिया, खींचातानी मत करो, अपनी गन दे दो, हमारे हवाले करो। तुम सबको मार डालूंगी मैं। प्रिया, पागलपन मत करो, बात सुनो हमारी। तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी मैं। मार, सच में मार दूंगी मैं। मार। सालुंखे, डीसीपी साहब की लाश को लैब में ले जाता हूँ। हाँ। मैं ये मैं कौन हूँ? हाँ? और तुम? मतलब मैं जिंदा हूँ? हेलो सर। ओए, अभिजीत। आ रहा है, होश आ रहा है। क्या हुआ था सर? आप वहां जमीन पे लेटे हुए क्यों थे? मैं गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया। गोली की आवाज से? तो गोली क्या आपकी गन से चली? हाँ। नकली थी। डीसीपी साहब पे गोली क्यों चलाई तुमने? गोली क्यों चलाई डीसीपी साहब पे? वो डीसीपी साहब से पूछिए। तुम्हें मालूम था ना, अगर डीसीपी साहब को गोली लगती तो मर जाते? मालूम था ना तुम्हें, तो फिर गोली क्यों चलाई? एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए, और क्या करेगी? फ्लैट में ऐसा क्या हुआ? डीसीपी साहब ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ कि तुमने गोली चलाई? वो हाँ यार, समझ में नहीं आता कि डीसीपी साहब इस लड़की को फ्लैट में लेकर क्यों गए? क्या जरूरत थी? डीसीपी साहब कहाँ पर थे उस वक्त? आगे वो आगे थे, तुम पीछे थी? नहीं, हम मैं हाँ। पीछे थी। हाँ। मैं पीछे थी। तो कमरे से बाहर भागी क्यों नहीं तुम? दरवाजा बंद था। दरवाजा अंदर से खुलता है, खोल के भागी क्यों नहीं तुम? उन्होंने गन लगा के रखी थी यहाँ पे, मैं क्या करती? डीसीपी साहब ने गन लगा रखी? हाँ। मगर तुमने अभी भी कहा कि डीसीपी साहब आगे थे, तुम पीछे थी, तो कैसे गन, मतलब कैसे? उनके हाथ में तो थी ना। हाँ, तो वो गन तुम्हारे हाथ में कैसे आई? छीन ली थी मैंने, ले ली थी। डीसीपी साहब से तुमने गन छीन ली थी? हाँ, ले ली थी। क्या बात है। और जब तुमने गन छीनी उस वक्त गन डीसीपी साहब के किस हाथ में थी? राइट हैंड में थी। मगर डीसीपी साहब तो लेफ्ट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हाँ, वो शायद गन लेफ्ट हैंड में थी, राइट हैंड में थी? लेफ्ट में थी। याद करके बताओ, सोच के बताओ, कौन से हाथ में गन थी? ठीक से याद करके बताओ। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वो ये जैकेट तुम्हारे घर में से मिली हमें। मेरे घर से? हाँ, तुम्हारे घर में से। पहचानती हो इसे? नहीं। कहाँ से आई? देखिए, मैं कपड़ों का काम करती हूँ, काफी सारे कपड़े आते हैं जाते हैं। तो कहाँ से आया ये? कैसे आया? जो बनाते हैं वही लाते हैं। कैसे लाते हैं? हाथ में लेके आते हैं? नहीं, प्लास्टिक के बैग में लाते हैं। एक ज्वेलरी की दुकान लूटी गई है, लूटने वालों में से एक लड़का मर गया है, और जिन लोगों ने ये दुकान लूटी है उन लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई थी। ये जैकेट। ये जैकेट? हाँ, ये जैकेट। तू पकड़ी जाएगी, समझा? पकड़ी जाएगी, उस लड़के के खून के जुर्म में पकड़ी जाएगी। नहीं। लड़के के खून के जुर्म में भी, और डीसीपी चित्रोले के ऊपर गोली चलाने के जुर्म में भी, समझी? ये तो अच्छा बात डीसीपी चित्रोले गन में नकली गोलियां रखते हैं, नहीं तो आज चले गए होते ऊपर वाले से बात कर रहे होते, समझी? पानी पीजिए, थक गई होंगी आप। किसे पहचानती है इस लड़की को? इसको देख, पहचानती है? नहीं। कौन है ये? ये लड़की, इसने दुकान लूटी है। ये ठीक से देख। मैं नहीं जानती। जानती है या नहीं? नहीं। हाँ? नहीं। इसको तो पहचानती होगी ना? इसको पहचानती है? नहीं जानती से? नहीं। ठीक से देख, शायद याद आ जाए।
नहीं, मैं नहीं जानती। कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। चलो कुछ तो याद आया। कौन है? याद करो। ये शायद पिज्जा डिलीवरी में काम करती है। कैसे जानती हो इस लड़की को? हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो ये आती है कभी कभी डिलीवरी करने। कौन से पार्लर में से? चक्रम पिज्जा पार्लर। अभिजीत दया जाओ वहां पे। ओके, क्या नाम क्या है लड़की का? सोनम है। सोनम। सोनम जो लड़का मरा है उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। पता चल गया? हाँ, तुम जानती हो उसे? नहीं। वो लड़का तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहता है। उसके साथ जो लड़की शामिल थी उस चोरी में, उसने जो जैकेट पहन के रखी थी वो तुम्हारे घर में से मिली थी, और तुम कह रहे हो तुम जानती नहीं हो? मैं नहीं जानती। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? चोरी किसने की? मुझे नहीं मालूम। लूट का मल खारा खाता? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बोलेगी, इसका नाक को टेस्ट करना पड़ेगा। कोर्ट से परमिशन लाई है? लाएंगे ना तो करेंगे ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, धक्का क्यों दे रहे हो भाई? ज्यादा भूख लगी है क्या? नहीं, भूख भी नहीं लगी, धक्का नहीं दे रहे, जरा कुछ काम है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा बाहर आएंगे, कुछ काम है। क्या काम है यही बताइए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, बहुत जरूरी काम है, प्लीज बाहर आइए। सीआईडी से? क्या बात है सर? आप इसे जानती हैं? सर ये तो सोनम है, यही काम करती है। कहाँ है सोनम? सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अभी नहीं। कहाँ है सोनम अभी? सर वो तो अभी नहीं है। अभी नहीं मतलब कहाँ गई? सर एक ऑर्डर आया था, उसी को देने गई है। कब गई वो? बस अभी थोड़ी देर पहले निकली है। ये ऑर्डर लेके कहाँ पे गई वो? यहाँ किसको चस्का लग गया पिज्जा खाने का? कोई है? कोई है क्या? हेलो, पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी। हेलो सर, मैम, कोई है? हेलो, योर पिज्जा। कोई है? हेलो, कोई है? सो 2 इंजेक्शन लगा चुके, ये तीसरा है, बस इतना ही अलाउड है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं
मालूम। देखा ना, अभी भी सच नहीं बोल रही है। अगर अभी भी कुछ नहीं बोली ना तो फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई का पता चलना चाहिए ना। तो अपने ब्यूरो में ले जाकर पूछताछ करो ना इससे। देख संकेत, तो ये क्या हो रहा है? हाँ, पूछताछ ही हो रही है ना, परमिशन है। ये पूछताछ नहीं है सर, ये नार्को टेस्ट है और 3 इंजेक्शन दे चुके हैं हम इसे। मालूम है सालुंखे, मालूम है। प्रिया 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 सुनो, प्रिया प्रिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? प्रिया मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे नींद आ रही है। प्रिया प्रिया लिसन, प्रिया प्रिया प्रिया, रॉबरी का प्लान किसने बनाया था? रॉबरी का प्लान वीर ने बनाया। वीर ने बनाया था? वीर ही मर गया। और क्या कहा था वीर ने? वीर ने बोला रॉबरी करनी है, इसे लूटने हैं। प्रिया प्रिया सुनो 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 सुनो, वीर तुम्हारे पास क्यों आया था? हाँ, क्योंकि उसे मालूम था। क्या क्या मालूम था? कि मैं रॉबरी करवा सकती हूँ। प्रिया 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 लिसन, हाँ, वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मुझे नींद आ नहीं 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 नहीं, प्रिया तुम सुन रही हो? प्रिया 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 उठो उठो, प्रिया उठो उठो, गुड गर्ल। वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मैं एक रॉबर हूँ। ये भी? तुम एक रॉबर हो? हाँ, मैंने डकैती डाली है। कौन 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 पूछो? हाँ, प्रिया 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 सुनो, वीर का खून किसने किया था? वीर का खून मालूम नहीं। रॉबरी की प्लानिंग कब करी, कितने दिन पहले, पूछो। प्रिया सुनो, प्रिया उठो उठो, प्रिया रॉबरी की प्लानिंग कितने दिन पहले की? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? प्रिया 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 उठो उठो उठो, नहीं 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 उठो उठो, प्रिया प्रिया। चलो सर, अब ये कुछ नहीं बोलेगी। 2 महीने पहले वीर इसके पास आया, इसने उसकी मदद की, इसने ही इकट्ठा किया है बाकी लड़कियों को भी। 2 महीने पहले कुछ तो हुआ है। 2 महीने पहले वीर ने रॉबरी करने की सोची। क्या क्या हुआ होगा? बिल्डिंग तो अभी बनी भी नहीं है। किसी मजदूर को पिज्जा खाने की तलब लग गई क्या? पिज्जा खाने की बात तो दूर, यहाँ आसपास कोई मजदूर भी दिखाई नहीं दे रहा। पिज्जा वाली बाइक? सोनम आई है यहाँ पे, देखा तो सही किसने मंगाया पिज्जा। सोनम, सोनम, पिज्जा
पिज्जा का टुकड़ा, बाकी का हिस्सा कौन खा गया? इधर भी है? हमारे आने से पहले ही निकल गई यहाँ से। बाइक छोड़ के? इतना सारा पिज्जा यहाँ पे बिखरा पड़ा है, कुछ तो हुआ यहाँ पे। सर, ये वीर तो बेसिकली चोर ही था, और चोर का ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि महीने की पहली तारीख को चोरी करेगा या आखिर में। तो सर, तो वीर के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब मूड आया तो चोरी कर ली, और इस बार काम बड़ा था तो वो प्रिया के पास गए कि तू रॉबरी कर दे मेरे लिए। मतलब ये जो 2 महीने की रेट लगाए हुए है, इसका कोई मतलब ही नहीं? जी सर, वो 2 महीने पहले भी जा सकता था, 3 महीने पहले भी, या 1 महीने पहले भी। मतलब पूरी तुम ये कहना चाहती हो कि हम उस बात को भूल जाएं कि वो 2 महीने पहले प्रिया से मिला था? जी सर। नहीं सर, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले वीर ने एक आदमी को 15 बार फोन किया सर। 15 बार? हाँ सर, लेकिन बात एक बार भी नहीं हुई। ये अलग है। अरे जब बात ही नहीं हुई तो फोन क्यों किया भाई ने बार बार? क्योंकि एक बार भी फोन नहीं उठाया सर उसने। और जब उसने फोन नहीं उठाया तो वीर ने बोला होगा नहीं फोन उठाना है तो मत उठा, मैं प्रिया के पास चला जाऊंगा। और उसने प्रिया को जाकर के बोला होगा, प्रिया इस बार तू मेरी मदद कर दे, ज्वेलरी की दुकान लूट ले मेरे लिए। सचिन, इस नंबर पे फोन लगा दो। पता लगाओ ये फोन नंबर है किसका। ओ नो, सोनम, 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 सोनम। सर, जख्म बहुत गहरा है। सोनम, किसने किया ये? मैं सोनम, कौन था? हीरे? कहाँ हीरे? पहाड़ पे? कहाँ? वो पहाड़ पे कहाँ है? कहाँ हीरे? वो फैक्ट्री। फैक्ट्री? पहाड़ और फैक्ट्री बोल रही थी। कैरेज कट, कैमरा लेके जाओ। रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा। मैम प्लीज एक चांस और दे दीजिए मैम, प्लीज। व्हाट एक चांस करके तुमने मेरी पूरी दोपहर बर्बाद कर दी है। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आप तो ऑल आई लुक लाइक आई। देखिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ आए हैं। यस सर। ये नंबर आप जानती है ये किसका नंबर है?
ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के कुणाल का नंबर है। कुणाल, जरा बुलाइए कुणाल को, उससे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। कहाँ गया कुछ जानती हैं? उसकी फैमिली ने बताया कि उसे बहुत ढूंढा, पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। कहाँ पर है बोलो, कहाँ रहती है उसकी फैमिली? मैं देख के बताती हूँ। हाँ पूर्वी, आइए देखिए मैम। चलो। वैसे आपके फिल्म के हीरो का रोल क्या है? साइको डॉक्टर का, जो एक के बाद एक अपने सारे मरीजों को मार डालता है। आप करेंगे ना? मैम वैसे ये साइको डॉक्टर ही है, चला एक्टिंग करने निकला है। अरे सुनिए, ये कुणाल कहाँ रहता है? जी उधर ऊपर। थैंक यू। ये कुणाल का घर है? हाँ सर, पर क्यों सर, क्या हुआ? कुणाल का पता चला है क्या सर? हाँ, परत त्यांनी काहीतरी लफडा केला असेल। काय वो नालायक, एक बार मिले तो सही। हाँ काय वो? अगाई गप्प बस ना, मी बोलते ना त्यांच्याशी। तर तो आपल्या कर्माने मरणार। हं, त्याच्याबरोबर असंच व्हायला पाहिजे। आई तू जा बरं आधी, तू जा, मी बोलते त्यांच्याशी। सॉरी सर। तुम कौन? सर मैं दीप्ति, मैं उसकी सर मैं कुणाल को जानती हूँ सर। तुम कुणाल को जानती हो? तो फिर तुम्हें पता होगा कुणाल कहाँ गायब हो गया, किस वजह से गायब हो गया? हाँ? नहीं सर, पर देखो दीप्ति, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें कुणाल के बारे में जो भी कुछ पता है बता दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सर वो मेरी अंकिता से बात हुई थी सर। अंकिता? अंकिता कौन है ये अंकिता? अंकिता कुणाल की बहन है सर। क्या क्या कहा अंकिता ने? सर अंकिता ने बोला कि दीदी प्लीज प्लीज बताओ ना क्या बात है, आप इतनी ज्यादा क्यों परेशान है, मला सांगा ना प्लीज। मुझे पता है कि वीर को किसने मारा है, पता है मुझे। किसने मारा है? कौन है दीदी, कौन है वो? मैं नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती तुम? प्लीज मला सांगा कौन है वो? क्योंकि जिसने उसे मारा है उसी ने शायद कुणाल भैया को भी किडनैप किया है। और दीप्ति, अगर मैंने किसी को भी बताया ना तो शायद वो भैया को भी मार दे। अब तू ही बता, मैं कैसे बताऊं? माय गॉड, मतलब अंकिता की जान को खतरा है। अंकिता कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं पता सर, उसके बाद से मैंने नहीं देखा उसे। कोई बात नहीं उसे। उसका फोन नंबर दो। जी जी सर। 14232784। सब फोन नहीं उठा रहे। उसका फोन ट्रेस करते हैं। हेलो, मैं तैयार हूँ।
सर अंकिता का मोबाइल ओएनजीसी की तरफ बता रहा है। ओएनजीसी की तरफ? सचिन जल्दी गाड़ी चला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें उसे रोकना होगा। तो अब वो मांगी रोड की तरफ जा रहे हैं। मांगी रोड की तरफ? तो वो कहीं रुक गई? रुक गई? कहाँ पर? तो किसी पहाड़ी इलाके में। सचिन गाड़ी भगा। यही वो जगह है जिसके बारे में सोनम ने बताया था मरने से पहले। तो अंकिता यहां आई। कोई है? सचिन तोड़ दो दरवाजा। तुम लोग? दया, अभिजीत तुम? सर सोनम ने मरने से पहले हमें इस जगह का पता बताया था और हम कुणाल की बहन अंकिता का फोन ट्रैक करते करते यहां तक पहुंच गए। सर आप लोग? अंकिता तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं वो हीरे। हीरे? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? हाँ? क्या चक्कर है ये? मालूम है ना तुम्हें, इन हीरो की वजह से तुम्हारा मंगेतर वीर मारा गया। हाँ? फिर ये क्या चक्कर है? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? सर मुझे ये हीरे चुराने को कहा गया था। सर मेरे भाई को किडनैप किया गया और फिरौती में ये हीरे मांगे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वीर को सब कुछ बता दिया। वीर ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सर मुझे नहीं पता था कि वीर मारा जाएगा, नहीं पता था मुझे। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। सर ये हीरे ना किडनैपर को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा। देखो अंकिता, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। ये हीरे फिलहाल तुम्हारे पास ही रखो, रखो तुम्हारे पास रखो। और जो किडनैपर ने कहा है तुमसे करने के लिए, बिल्कुल वैसा ही करो। हीरे लाओ, जल्दी करो, दे दो। जल्दी करो।
जल्दी कर, हीरे लाओ। सीआईडी। सीआईडी? सर जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे। अच्छा, धमकी दे रहा है हमें? हाँ? बस बस सच बोल रहा हूं, ये लड़की की भाई की जान मेरे हाथों में। अगर मैंने किडनैपर को फोन नहीं किया कि मुझे हीरा मिल गया तो इसके भाई की जान ले लेंगे। सर ये सच कह रहा है। सर मेरा भाई मर जाएगा, कुछ कीजिए ना प्लीज। देखो अंकिता, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, कुछ नहीं होगा। जाओ जाकर मिल लो उसे। चलो बेटे लाल, जरा किडनैपर को फोन करो कि हीरे तुम्हें मिल गए। करेगा ना? हाँ हाँ करो। क्या बात है, बिल्कुल टाइम पे आई। आओ आओ, तुम्हारा भैया तुम्हें काफी मिस कर रहा है। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने जो कहा मैंने किया, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। काफी होनहार हो तुम। जिसको तुमने डायमंड दिए थे उसका फोन आया था मुझे। मुझे मेरा भाई चाहिए। कहाँ है वो? भाई चाहिए मुझे। भैया 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 भैया, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप घबराओ मत। हाँ मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, आप अकेले नहीं हो। हे भगवान। बेचारी अंकिता, कितनी भोली हो तुम, इतनी आसानी से मुझ पे यकीन कर लिया तुमने। क्या मतलब है इसका? तुम्हें क्या लगा कि 2 खून करने के बाद मैं ऐसे ही रहूंगा? तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि मैंने वीर और सोनम को क्यों मारा? क्योंकि मैं कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाहता था। अब तू और तेरे भाई की बारी। क्या? नहीं 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 नहीं, आप इसको मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए।
तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूं। बट तू हीरे तो नहीं देख सका। हीरे की चमक दिखाता तुझे। हाँ, हीरे चुराने का प्लान मेरा ही था, लेकिन सवाल यह था कि बिना मुझ पे शक लाए मैं ये कैसे करता। हाल तो वैसे ही ड्रग्स में बेहाल था, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता था, और उसके परिवार में उसका नाम पहले से ही बदनाम था। तो उसके लिए मैंने उसकी बहन अंकिता का इस्तेमाल करने का सोचा, पर मुझे नहीं पता था ये वीर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो वीर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझ पे शक करने लगा था, तो मैंने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। वाह रे वाह, गुनाह करो तुम और फंसे कोई और, मगर सीआईडी के होते हुए ऐसे कभी नहीं होगा, समझे? 2 खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी, फांसी होकर रहेगी। सर चित्रोले साहब चाहे कितनी कोशिश कर ले, सीआईडी को कभी 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मोहित को हमने पकड़ ही लिया ना सर। हाँ दया, ऐसे लगता है कि केस तो सॉल्व हो गया है, पर कुछ तो रह गया है, कुछ तो है जो इस केस के बीच में से गायब हो गया है। सब चीज तो हमने पकड़ ली। डकैती में जो चीज भी गायब हुई थी सब हमारे पास आ गई, ज्वेलरी वगैरह सब। तो फिर टेंशन किस बात की? चाचा चित्रोले, केस खत्म हो गया है, फिर भी चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। कोई कबूतर उड़ गया है? कोई कबूतर नहीं उड़ा है सर, सब के सब पकड़ लिए गए। अच्छा, ज्वेलरी मिल गई है ना? हाँ सर, ज्वेलरी मिल गई, लुटेरे मिल गए। आपको क्या लगता है कुछ बाकी है? सोच लो। सोच लो? क्या सोच लो सर? अभी भी आपको शक है कि कुछ रह गया? शक नहीं है, यकीन है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तो मैं भी कम नहीं हूं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। ये देखो, ये एसीपी के चेहरे पे जो लकीरें हैं ना, ये टेंशन की, ये बता रही हैं कि कुछ खो गया है बच्चों से, है ना? हाँ, कुछ खो गया है। अब बोला सच। मोहित पकड़ा गया, लड़कियां पकड़ी गई, ज्वेलरी मिल गई, हैं? मगर हीरे नहीं मिले। हीरे नहीं मिले, कोई ले गया है। कोई ले नहीं गया, मैंने ढूंढे हैं। आप लोग को तो हवा भी नहीं थी कि चोरों ने हीरे लूटे हैं। 40 लाख के। 40 लाख के हीरे? जी अभिजीत जी, 40 लाख के। तुम्हें तो पता ही नहीं चला। हाँ सर, मुझे पता नहीं था कि हीरे गायब है। पता कैसे चलेगा? ये एसीपी तो सारी बात बताते ही नहीं है, आधी बात। गुडू, तो आप बताइए ना, कहाँ है हीरे? हैं? यहां है, मेरी जेब में। मैं जब केस सॉल्व करता हूं ना, तो अपना कॉलर उठा के नहीं घूमता हूं कि मैंने केस सॉल्व कर दिया, समझे? अरे क्या हो गया भाई? हीरो में कुछ गैस भरी है क्या हंसने वाली? चित्रोले।
ओए, ये क्या कर रहा है भाई? अजीब आदमी। चित्रोले साहब, ये तो कांच के टुकड़े हैं। असली हीरे तो मेरे पास है। चित्रोले साहब, ये है असली हीरे। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपका बैड लक, आपके हाथों लग गए कांच के टुकड़े और हमारे हाथों लग गए हीरे, असली हीरे। मेरा फोन आ रहा लगता है। मोना, हेलो मोना, मोना, अरे यार सिग्नल खराब है। मोना, मोना, हेलो मोना, हेलो हेलो, हीरे चाहिए मोना? क्या यार, किस्मत ही खराब है। गाड़ी खराब हो गई, नेटवर्क नहीं मिलेगा। हाँ यार, क्या करूं? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। गद्दारों से जिंदगी छीनी जाती है। तूने क्या सोचा था? तू लंदन फोन करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा है? देखो, तुम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो। मेरी राय मान लो, तुम लोग ये छोड़ दो। देखो, इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। अफसोस कि उन लाखों लोगों की जान जाते हुए तुम देख नहीं पाओगे। Have a safe trip to hell. Goodbye. ये क्या किया तुमने? क्यों मारा इसे? अरे तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा भाई? तेरा तो रोज का काम है ये। मगर गद्दार था। ये कौन है? मारो उसे। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा। राका उधर देख, तू उधर देख शेरा, मैं इधर देखता हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे मत मारो। तू गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गया, तुझे मरना होगा। मुझे मत मारो। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। लाश कहाँ? सर आई। सर वो रही लाश। कब देखा कब आपने? सर सुबह टहलने निकला था मैं, तो मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ी, तो मैंने जाके चेक किया तो वो इंसान मरा हुआ लगा मुझे। सर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप इनका फ़ोन नंबर वगैरह ले लो, ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। तो गोली मारी है सीने पे। जेब में कुछ आईडी या मोबाइल फोन वगैरह नहीं है? सर फिर तो ये खून लूटपाट के इरादे से ही हुआ है, क्योंकि मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों ही गायब है। आसपास जरा चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या।
हाँ पंकज, अरे एक और लाश? हाँ सर, और इसके पास भी कोई आईडी या सेल फोन नहीं है। लगता है खूनी जानबूझ के विक्टिम्स की पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके तो कंधे पे गोली मारी है। एक जगह पे दो बॉडीज। चलो चलें। ये आवाज कैसी आ रही? जाके देख। ये कैसे हो गया? बचा लो मुझे, बचा लो, वो मार देगा मुझे, मुझे मत मारो, बचा लो, वो सर, हमने बड़े बड़े केस देखे सीआईडी में, मगर आज तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें मुर्दे जिंदा होते हैं। रेडी? एकदम सही कह रहे। आज भी तुमने ऐसा कोई केस नहीं देखा, क्योंकि रमेश कभी मुर्दा था ही नहीं। यार सालुंखे तू क्या कह रहा है? मर्डर सीन पर हमने जाके अच्छी तरह से देखा है। ये रमेश, इसका हार्ट बीट नहीं था, इसकी पल्स नहीं थी, इसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। मानता हूं फिर बॉस, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि इसकी वजह मौत नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी बता? उसकी वजह थी जेनियम नाम का एक केमिकल जो मुझे रमेश के खून में से मिला है। जेनियम? यस बॉस। जेनियम? जेनियम? ये कैसा केमिकल है? रमेश घबराओ मत, अब उस केमिकल का असर खत्म हो चुका है। मगर डॉक्टर साहब, ये केमिकल आखिर करता क्या है? पूर्वी जेनियम, ये जेनियम एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के अंदर जाने से उस आदमी की पल्स बंद होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बंद होने लगती है, उसकी सांसें भी बंद होने लगती है, यहां तक कि ऐसे लगता है कि वो आदमी मर चुका है ना सालुंखे? यस बॉस। और डॉक्टर साहब, इस केमिकल जेनियम का असर कितनी देर तक रहता है? लगभग 12 घंटे तक। 12 घंटे? अच्छा रमेश, जरा ये अच्छी तरह से सोच के बताओ कि तुमने बेहोश होने से पहले क्या खाया पिया था जिससे ये केमिकल तुम्हारे पेट में गया? नहीं सर, मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथ से पका के। नहीं सचिन, ये जेनियम उसके खाने में से नहीं गया है, क्योंकि ये जेनियम का असर तुरंत हो जाता है, जैसे ही शरीर में गया असर तुरंत। बिल्कुल 15-20 सेकंड के अंदर अंदर इंसान चित। रमेश एक बात बताओ, बेहोश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, याद है? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बाइक पे जा रहा था। अरे मान लिया तुम बाइक पे जा रहे थे, मगर कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा जो वो केमिकल जेनियम तुम्हारे शरीर में गया है? सालुंखे जरा फिर से चेक करिए। ओके, जरा अपनी कमीज के बटन खोलो। एक मिनट। तो बॉस ये देखो। यार सालुंखे, ये तो किसी धारदार हथियार से कट किया है। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? रमेश को मारने की कोशिश करके ये क्यों दिखाना चाहेगा कि वो मर चुका है? सचिन, भटकाने के लिए किया गया है, ये भटकाने के लिए। ये तो कोई तभी करेगा जब उसका इरादा मारने का ना हो।
रमेश, याद कर, अपने दिमाग पर जोर डाल, किसने वार किया? ये क्या किया तुमने? ये कौन है? मुझे मत मारो। गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गया, तुझे मरना होगा। क्या हुआ? इसको तो लुढ़का दिया। तुम लोग जाओ, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाता हूं। जल्दी आ। बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था वो, 6-7 फुट से लंबा, 2.5 किलो के उसके पहलवानी हाथ और भयानक सा चेहरा। चेहरा याद है उसका? हाँ सर, जिंदगी में कभी उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता। तो फिर रमेश, उस आदमी का स्केच बनवाओ हमारे लिए। अब मुझे शक होने लगा। कैसा शक? यही कि कहीं तुम लोगों ने मुझे यहाँ टाइम पास करने के लिए तो नहीं बुलाया? टाइम पास? जेनस, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। क्यों? तभी एक नई नवेली दुल्हन पहली बार जब ससुराल आती है ना, तो ससुराल वालों के सामने घूंघट उठाने में जरा शर्माती है, थोड़ा हिचकिचाती है, और उसके बाद जब वो घूंघट उठाती है तो उसको मुंह दिखाई मिलती है। अंडरस्टैंड? आई वेरी वेल अंडरस्टैंड। कहीं अपनी शादी करवाने के लिए तो नहीं बुलाया मुझे? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी तुम्हारी मुंह दिखाई बहुत जल्दी मिलने वाली है। हाँ बुआ, कुछ पता चला? नहीं बॉस, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्दी उस बड़ी मछली की जन्म कुंडली हमारे हाथ में आ जाएगी। इस बार कैसे भी, किसी भी तरह वो बड़ी मछली हमारे जाल में आनी चाहिए, कैसे भी। हाँ बॉस, सिर्फ मछली नहीं, 1-2 मगरमच्छ भी आ जाएंगे फ्री में। और हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? सब ठीक जा रहा है ना? प्लान के मुताबिक तो अब तक सब कुछ ठीक ही जा रहा है बस। और दुबई की अगली फ्लाइट से सामान भी पहुंचने वाला है। गुड, वेरी गुड। Excuse me. जी, can I have your passport, please? पासपोर्ट? जी हाँ। हाँ, sure. दुबई से आ रहे हैं आप? जी। किस काम से गए थे दुबई? बस यूं ही छुट्टियां मनाने गया था। छुट्टियां मनाने?
तो कैसी रही आपकी छुट्टियां? कहाँ कहाँ गए आप? कुछ भी नहीं, वो क्या है कि होटल का कमरा इतना अच्छा था कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। ऑल राइट। वैसे कौन से होटल में ठहरे थे आप? वो रेसिडेंसी कुछ वो, सॉरी भूल गया। भूल गए? कोई बात नहीं, होता है। ये आपका बैग है? जी। क्या है इस बैग में? कुछ नहीं, बस ये कुछ ऐसे ही कपड़े हैं बस। दुबई से लेके आए? हाँ जी, नहीं नहीं, ये इंडिया के कपड़े ही हैं। देखिए जरा, आखिर किस किस्म के कपड़े आप पहनते हैं? देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए आप। सिक्योरिटी, इन अंदर लेके आइए। देखिए, आप मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आप ये क्या बात है भाई साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इट्स जस्ट अ रूटीन चेक। अरे भाई साहब, सब ठीक तो है? पागल हो गए हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये आदमी ये कर ही नहीं सकता। मालूम है ये कौन है? नहीं सर, यही था वो आदमी। मैं कह रहा हूं ना, यही था वो जिसने उसको मारा था और मेरे ऊपर भी हमला किया। इसलिए तुम पर भी हमला किया? अभी पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। फोन लगाओ दया को। दया सर का मोबाइल बंद आ रहा है सर, वो कल से बंद आ रहा है। सर, कल से वो ब्यूरो में भी नहीं आ रहे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? जरूर किसी मुसीबत में फंसा है दया, नहीं तो हमें फोन करता। और फिर इसीलिए मैं कहता हूं इसे जिंदा रखने के लिए उसने इसे केमिकल दिया है। उस दूसरे आदमी का क्या? फिर समझ में नहीं आ रहा है दया, ऐसे इस मामले में इस चक्कर में फंसा कैसे? कैसे चलाते हैं ये लोग गाड़ी? ओह नो। ओह नो। भाई साहब आप ठीक है? ये तो मर चुका है। चाकू? ये केमिकल भी है इसके पास। ये चाकू, गन, राइफल, ये केमिकल रन करना क्या चाहता है? सारे फेक आईडीज। जरूर ये आदमी कोई मुजरिम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर। इसका मोबाइल कहाँ है? पासवर्ड, फिंगरप्रिंट।
खुल गया। एक मैसेज आया हुआ है। आज 11 बजे होटल ब्लू स्टार में कमरा नंबर 422 में मिलना। कमरा नंबर 422? सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, फोन करता हूं। मेरे फोन की बैटरी को भी अभी जाना था। ये आदमी क्या जुर्म करने वाला है इसका पता करने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। कमरा नंबर 422। पंक्चुअल है, शायद वही है। देखो हेलो, वही सर। तो तुम हो जेनस। आधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा चुका हूं और बाकी के काम खत्म होने के बाद। ठीक है? काम क्या है? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा क्या काम है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? फोन पर तो कुछ अलग सुनाई दे रही थी। 105 तरह की आवाज में बात करने की कला जानता हूं मैं। न जाने कब कौन सी आवाज इस्तेमाल करनी पड़े। वाह 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 वाह, कमाल है। कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर। वाह भाई, हम जो काम करना चाहते हैं इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। बॉस, मुझे इस आदमी पर शक है, कुछ तो गड़बड़ है। आप कहो तो वो पहेली पूछो इससे। वैसे तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, फिर भी अगर तुम चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए पूछ सकते हो। क्यों जेनस? ठीक है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन होता है? वुल्फ, भेड़िया। भेड़िया जंगल का असली राजा है, क्योंकि कोई उसे पालता नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुम सब लोगों को यकीन हो गया, यही जेनस है। चलो, तुम सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके इस बॉक्स में डाल दो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिशन है।
कोई और फोन है तुम्हारे पास? ये क्या है? मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि एक दो फोन रखने पड़ते हैं। भूल गया था मैं। रमेश, याद करो, अच्छी तरह से याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो। कुछ सुना तुमने? कुछ तो सुना होगा, तुम्हारे सामने बातें हुई होंगी। कोई जन कह रहा था कि पार्सल कल तक आ जाएगा। पार्सल? हेलो, ठीक है, पहुंच रहे हैं। ये लो ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स। जी हाँ, ये ड्रग इतना खतरनाक है कि जैसे ही पैकेट शरीर के अंदर फटा, ड्रग खून में मिक्स हो गया और इस आदमी का अंत हो गया। सर, लोग भी क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स की तस्करी के लिए। अपनी जान तक की फिक्र नहीं होती इन्हें। अच्छा खासा पैसा मिलता है तस्करी करने के लिए, इसीलिए तो अपनी जान की बाजी लगाते ही ये ड्रग इस तरह से बेचने के लिए। खैर डॉक्टर साहब, और कोई डिटेल वगैरह मिले इसके बॉडी पर से? कोई एड्रेस वगैरह, शायद ये ड्रग्स वहीं पहुंचाने हो। जी नहीं, और कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप अपने सारे टेस्ट कर लीजिए और फिर रिपोर्ट भेज दीजिए, पता तो चले कि ये कौन से ड्रग्स हैं। ओके सर। हाँ, ये रमेश किसी पार्सल के बारे में कुछ बता रहा था ना? पार्सल कल तक आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग्स के पार्सल की बात कर रहा था? हो सकता है सचिन, वो पार्सल ड्रग्स का पार्सल ही हो सकता है। पता नहीं और कितने लोग इस शहर में घुस गए होंगे इस तरह से ड्रग्स अपने शरीर में छुपाकर। ओह रियली? ओके, गुड, थैंक यू जेनस, माय डियर फ्रेंड। बिरयानी पक्के तैयार हो चुकी है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जिस घड़ी का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। जिस आदमी को तुम्हें खत्म करना है वो कंट्री पार्क होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाम क्या है उसका? बॉस, बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कौन सी गड़बड़ हो गई? बॉस, वो एयरपोर्ट पर हमारा कुरियर पकड़ा गया। कैसे? बॉस, शायद पैकेट उसके बॉडी में फट गया और वो मर गया। बाकी के सब लोग कहाँ? बाकी के सब लोग सही सलामत पहुंच गए हैं, बस एक मर गया इसलिए पकड़ा गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी पकड़ा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का बचा हुआ माल काफी है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। बॉस, एक खबर और है। कालिया बता रहा था कि सीआईडी वाले जेनस को ढूंढ रहे हैं।
जनस, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सीआईडी वालों को तुम्हारी भनक कहां से लग गई? कैसे? अब मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे पता? जरूर इसी ने सीआईडी वालों को बताया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये आदमी गड़बड़। सीआईडी तो दूर की बात है, आज तक किसी कांस्टेबल को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है तुम्हारे गैंग में कोई गद्दार है। तुम्हारे गैंग का कोई आदमी है जिसने मेरी खबर दी है सीआईडी को। बकवास मत कर अब तो। और तेरी हिम्मत कैसे हो गई हम पे इल्जाम लगाने की? मुझे तो इस बुआ पे ही शक हो रहा है। यही है। कौन संभाल के बात? स्टॉप इट! स्टॉप इट! नो, ये नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से मेरा वफादार है ये। तो ठीक है, सबके मोबाइल फोन चेक कर लो, पता चल जाएगा कि गद्दार कौन है। राइट, फोन वाला बॉक्स लेके आओ। देखिए, फोन को अच्छी तरह से चेक करो, इसी से पता चलेगा कि गद्दार कौन है। बॉस, एक फोन नहीं है। किसका? इस बुआ का ही गायब होगा। ये रहा मेरा फोन। तो फिर किसका फोन गायब है? तेरा फोन कहाँ है? मालूम नहीं बॉस। मालूम नहीं? तलाशी लो इसकी। सच कह रहा हूं बॉस, मेरे पास नहीं है फोन मेरा। ठीक है, मालूम नहीं बॉस, ये फोन कहां से आया मेरे पास? नो, इतनी आसान मौत नहीं देना इसको। इसके लिए तो कुछ बहुत अच्छा सोचेंगे। ले जाओ इसे। चल। बॉस बॉस, मैं निर्दोष हूं बॉस। अरे चल। क्रिकेट मैच का टाइम हो गया। सेंचुरी मार के लौटना माय डियर फ्रेंड जेनस। सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी मारूंगा। कौन है? रूम सर्विस। रूम सर्विस? हमने तो कुछ मंगाया नहीं है। सर, वो हमारे होटल की सालगिरह है आज, कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्रीज दे रहे हैं, तो वो ले आया। सालगिरह? विनोद जरा देखो कौन है। हाँ, एक मिनट, मैं आपको मैं फोन करता हूँ। आई विल कॉल यू बैक। क्या? अरे विनोद, केक तो अच्छा लग रहा है, जरा टेस्ट कराओ। कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? मुझे नहीं पहचानते तुम? घर नीचे रखो। घर नीचे रखो। मैं तो, आपको पैसे चाहिए? पैसे? पैसे कितने चाहिए? सिक्योरिटी? चलो जल्दी। सर, इसी फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे में दया सर को देखा गया था। और सर, ये मास्टर की, इससे सारे रूम के दरवाजे खुल सकते हैं। चलो देखते हैं। सर, ये देखिए सर, दरवाजे के बाहर खून गिरा हुआ है। ओह माय गॉड। सर, जिंदा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सर, ये तो सुनील जी है, ओशियनिक इंडस्ट्रीज के मालिक। सुनील, आप लोग कौन? आइए। घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से। घबराइए मत। हाँ, बैठिए 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 बैठिए। घबराइए मत। हाँ, ये लो पानी पी लीजिए।
सर यहाँ पे गोली लगी हुई है। सुनील जी, क्या हुआ यहाँ पर? ये गोली कैसे चली यहाँ? हाँ? और ये क्या हुआ यहाँ पर, बताइए। एक आदमी मुझे मारने आया था, पता नहीं मुझे मारे बगैर चला गया। आपको बिना मारे चला गया? एक मिनट, इसे देखिए, क्या ये वही आदमी था? जी हाँ, यही था। घबराइए मत सुनील जी, ये एक अंडरकवर सीआईडी ऑफिसर है। सीआईडी? हाँ, सीआईडी ऑफिसर। मगर आप तो लंदन में रहते हैं ना, फिर यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, मैं बस उसी को रोकने आया हूं। अनहोनी? कैसी अनहोनी? मुझे एक फोन आया था, उस आदमी ने बताया कि मेरा जो कंपनी का नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च होने वाला है, उससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक से लोगों की मौत हो सकती है? क्या ऐसा है क्या उस एनर्जी ड्रिंक में? मंधुआ नाम की एक ड्रग है, अगर किसी को उसकी आदत लग गई, समझ लो वो बस खत्म ही हो जाएगा। माय गॉड सचिन, वो आदमी जो एयरपोर्ट पे मर गया, वो यही ड्रग अपने पेट के अंदर स्मगल कर रहा था। हाँ सर। वैसे आपके रहते ये आपकी कंपनी में ड्रिंक बनी कैसे? मैं तो रिटायर हो चुका हूं, अब मेरा भांजा कंपनी चला रहा है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही तो बताने वाला था। माय गॉड, क्या हुआ सचिन? सर, आज एक्वा मॉल में एक नई एनर्जी ड्रिंक का प्रमोशन होने वाला है। हाँ। जहां पे इस ड्रिंक को हजारों लोगों को मुफ्त में पिलाया जाएगा। जिंकटामोन एनर्जी ड्रिंक सर। सर, ये तो वही एनर्जी ड्रिंक है मेरी कंपनी का। सर, ये इवेंट होने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, लाखों लोग मर सकते हैं सर। एक्वा मॉल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, एक नया एनर्जी ड्रिंक जिसका नाम है ज़ेंटामॉन। जैसा कि इस एनर्जी ड्रिंक की टैगलाइन ही कहती है कि जो इसको एक बार पिएगा वही सही मायने में जिंदगी जिएगा। तो आज इसी खुशी में हम आप सबके लिए लाए हैं उसके एक नए फ्री सैंपल। कोई ट्राई करना चाहता है इसको? क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? यस सर, आइए। Here your drink, sir. Try it and let us know. वाह, क्या टेस्ट है! इसे पीते ही पूरे बॉडी में एनर्जी आ गई। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, जो एक बार इस ड्रिंक को पिएगा वो उसका दीवाना हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं ये ड्रिंक को? मैं इसको ट्राई करना चाहूंगा। Come on, sir, come on. देखा बॉस, कबूतरों को दाने का स्वाद पसंद आ रहा है। वाह, कमाल हो गया। अब हमें मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या प्लानिंग चल रही है? क्या होने वाला मॉल में? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? मतलब कुछ खाए बिना तो मुंह खोलेगा नहीं? हाँ? बता, तो जान से जाएगा। मारना मत, मैं बताता हूँ। बस यहीं कहीं किसी एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। नए एनर्जी ड्रिंक का उद्घाटन है? कांग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान कामयाब हो गया, मुबारक हो। और मेरा पैसा? तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। थैंक यू। रुक जाइए, कोई भी मत पीना वो जहर। जहर है उसमें, लाइए। रुकिए, चलो आइए। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे आ गए? कोई नहीं पिएगा। ये सुनील जिंदा कैसे है? पता नहीं बॉस, सुनील को तो हमने मार डाला था। निकलो यहाँ से, फास्ट मूव। अरे हाँ, जनस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सीआईडी वाले आ गए हैं, भागो यहाँ से। अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है? सीआईडी वालों से मिले बिना कैसे जा सकते हो तुम? क्या मतलब? लंगूर की दुम? ये कौन है पता है? ये हमारा सीनियर इंस्पेक्टर दया। मैंने आपसे कहा था ना ये आदमी गड़बड़ है। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती ना तो आज तू जिंदा नहीं बचता। तू मारता? एक गद्दार, गद्दारों के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती। बहुत मुंह खोल रहा है। हाँ? वो रहा मेरा भांजा। पकड़ो उसे। रुक। भांजे, अपने इस मामा से नहीं मिलेगा। सर मैं क्या करता? कंपनी घाटे में जा रही थी और मामा जी हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे थे। मैं कंपनी का घाटा पूरा करने के लिए बाजार में एक नया एनर्जी ड्रिंक लाने का प्लान किया। और तुम नहीं चाहते थे कि ज़ेंटामॉन का तुम्हारे नए एनर्जी ड्रिंक का दाव फेल हो जाए, इसलिए उसमें तुमने वो खतरनाक ड्रग मंद्रुआ मिला दिया ताकि पीने वालों को तुम्हारे उस ड्रिंक का लत लग जाए, है ना? हाँ, ताकि उसके बगैर लोग ना रह पाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस कंपनी को अपने मेहनत और ईमानदारी के नींव पे इतने साल मैंने इस कंपनी को खड़ा किया, उसी कंपनी के जरिए लोगों का विश्वासघात करने चले थे तुम। जब रुपयों से तिजोरी भरने का हो ना तो ये सब कोई मायने नहीं रखते। मैं क्या करता? आप तो कंपनी को दिवालिया करके रिटायरमेंट ले चुके थे। मैं तो बर्बाद हो जाता ना। नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था। चुप! पैसे तो सभी कमाते हैं, मगर पैसे कमाते वक्त जो अपनी इंसानियत को, अपने आदर्शों को नहीं भूलता, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाता है, समझे? मगर तुमने अपने लालच के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी एनर्जी ड्रिंक के बारे में सोचते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।